Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी, राजीव चौधरी जी। यस सर। बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से विद राजीव जी। यस सर, गर्मा गर्म खबर है पंजाब के बारे में। पंजाब 1995 में जो हुआ था, जो हादसे हुए थे, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका पहले नाम था कुछ और, फिर हुआ पंजाब 95। 3-4 साल तक इस फिल्म को लेके धक्के खाए इन्होंने सेंसर बोर्ड में, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने। एक्टर है इस फिल्म का दिलजीत दोसांझ। आज हर आदमी, हर बच्चा, हर वर्ल्ड का किसी को भी पूछो आप, इतनी फेमस हो गई है। ये सतलज फिल्म का टाइटल रखा है अभी। ये फीचर फिल्म है जिसको ये पहले सेंसर सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, तो सेंसर सर्टिफिकेट वालों ने बोला इनको पिक्चर देख के कि नहीं, ये तो हम 127 कट देंगे। तो दिलजीत दोसांझ ने बोला सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये लोग चुप करके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया फिल्म को, फिर निकाला, नया नाम दिया सतलज। पंजाब 95 निकाल दिया क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्शियल गर्म कहानी है ये। इट्स अबाउट पंजाब। जब बर्न हुआ था इंदिरा गांधी जी का, जब राज था कांग्रेस का, तब बहुत से किस्से हुए, बहुत से हादसे हुए, बहुत पंजाबी इनोसेंट्स मारे गए, पुलिस वालों ने भी मारा बोलते हैं, जो रिपोर्टिंग हुई है। तो इन्होंने सीधा उठा के ये फिल्म रिलीज कर दी ZEE5 पे। ZEE5 ने आके बोला हम लेते हैं आपकी फिल्म। एंड 2 दिन के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत इस पे बैन लगा दिया, इस फिल्म को बंद करा दिया। बोला नो, एज पर आवर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 69A कॉपीराइट एक्ट का इन्होंने बहाना लिया, उठाया कि इस क्लॉज के हिसाब से, बिकॉज वी वांट स्टेबिलिटी इन द कंट्री, इससे दंगे हो सकते हैं, पंजाब में राइट्स हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में पंजाबियों के अंदर हंगामे मच जाएंगे, क्योंकि बहुत पंजाबियों के साथ जुल्म हुआ था। तो ये फिल्म को बैन कर दिया किया। मगर अभी जैसे ही बैन किया, ये फिल्म इतनी पॉपुलर हो गई है। अभी थोड़े लीक्ड वर्जन लोग देख रहे हैं जो अच्छे नहीं है, क्लियर नहीं है, बट पीपल आर गोइंग मैड। अब जो लेटेस्ट न्यूज है, INB मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख रहे हैं फिल्म और सोच रहे हैं हम क्या करें, क्योंकि सब ने शुरू कर दिया चिल्लाना कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। कंवलजीत सिंह ने भी बहुत जोर से प्रोटेस्ट किया, जो एक्टर है इस फिल्म में। कंवलजीत सिंह इज प्लेइंग DSP, कॉप का DIG बने हैं। तो फिल्म मैंने देखी नहीं है, आई लव टू सी द फिल्म, बट ये पंजाब का इनका ये डर है कुछ, कहीं हमने जैसे सुना है कि शायद इट इज बैकिंग या इट इज सपोर्टिंग द भिंडरावाले काइंड ऑफ मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट, जो नहीं चाहती है गवर्नमेंट की फिर से कुछ शोर मचे। पंजाब बड़ी मुश्किल से शांति आई। पंजाब में आपको सबको पता है क्या हालत हुई थी, इट वाज बर्निंग। तो वो सारे किस्से एक जो फ्रीडम फाइटर जैसा बंदा था, जो रिसर्चर था, उसकी नज़र से इन्होंने बनाई है। और दिलजीत दोसांझ इट सीम्स इज अ बैंकर टर्न्ड इनटू अ सोशल एक्टिविस्ट, और वो ये सारी कहानी बताता है। तो फिल्म बोलते बड़ी ज़बरदस्त कहानी, बहुत बोल्ड है, बट इट्स बैंड। ओके, नरेंद्र जी आपने पिक्चर देखी? नहीं देख पाया फ्रेंकली। ओके, डाउनलोड वर्जन आएगा तो देखूंगा जरूर। मैंने देखी है पिक्चर। पायरेटेड तो है बोलते हैं, लेकिन बहुत गंदा प्रिंट है। नहीं, प्रिंट भी ठीक ठाक ही मिली मुझे सर। ये ZEE5 पे तो दिखाई नहीं जी, थी, नहीं सर्च सर जुलाई 3 को OTT प्लेटफॉर्म में ZEE5 पे उस पे प्रसारित हुई, और 48 घंटे के बाद गवर्नमेंट की 2 दिन इंटरवेंशन बस को हटा दिया गया। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जसवंत सिंह खालरा, उनकी कहानी है। डायरेक्ट की है हनी तेहरान ने। पहले पंजाब 95 था, बाद में पिक्चर का टाइटल हो गया सतलज या सतलुज, जो भी बोलिए आप। सतलज रिवर है, हाँ, रिवर का। सर 127 कट के बाद कोई भी मेकर सो तैयार नहीं होगा। आपको पता होगा उड़ता पंजाब के टाइम पे भी पहला निरानी जब भी बोर्ड के चेयरमैन थे, जो भी नहीं रहे, उन्होंने भी 80-85 पता नहीं कितने कट सजेस्ट किए थे। बाद में पिक्चर हाई कोर्ट में गई तो कोर्ट ने सिर्फ 1 कट करके इसको पास कर दिया था। क्या ये OTT प्लेटफॉर्म ऐसा शॉर्टकट जरिया बन गया है कि मेकर्स अपनी कोई भी फिल्म दिखा सकते हैं, किसी भी टाइप की, प्रोपागेंडा हो या पर्टिकुलर किसी का एजेंडा हो? जैसे इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट को ऐसा लगा करती है, दिखाई दिया पिक्चर में। जो जेनोसाइड हुआ था पंजाब में उसकी कहानी है,
एक टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, और कहीं ना कहीं बोलते हैं मेरी नेशनल सिक्योरिटी को ये फिल्म एक खतरा पहुंचा सकती है। एक समाज का थोड़ा खराब हो सकता है नजरिया देखने का। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि फरवरी 2027 में पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यही सब वजह थी कि गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई और इसको हटाने को बोल दिया गया। लेकिन तब तक मेकर्स का मकसद पूरा हो चुका था। 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद जब उनको सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिली तो उन्होंने OTT का रास्ता अपनाया। अभी ZEE5 कैसे तैयार हो गया, कौन सी कंडीशंस पे उन्होंने इसको स्वीकार किया दिखाना, और क्या मजबूरी रही जब उनको पता था कि फिल्म कंट्रोवर्शियल है, काफी विवादों में रहेगी। 48 घंटे के बाद इसे उतार दिया गया। क्या पेमेंट दिया मेकर्स को? मेकर्स का मकसद सॉल्व हो गया, क्योंकि दिलजीत ने खुद कहा है, उन पे इल्जाम भी लग रहा है कि वो पायरेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बोले डाउनलोड करके देखो बोल रहे हैं। वो बोलते हैं दिलजीत ने एक भी पैसा फीस नहीं ली है इस फिल्म की। अच्छा, फ्री में काम किया है। उनको लगा कि ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए फीस नहीं। सर आपको बता दो, दिलजीत काम हो गया। सर मैं बताऊं, दिलजीत दोसांझ इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनकी अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो उनको हिंदुस्तान के उससे कोई लेना देना नहीं, कौन मरता है कौन कटता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ इतने बड़े सिंगर हैं, एक्टर हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको ऐसा सिनेमा नहीं करना चाहिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई बोलते हैं नहीं करना चाहिए, दिलजीत बोलते हैं मैं एक्टर हूं, मेरे पास कोई अच्छा सब्जेक्ट आता है मैं करूं, मैं नहीं करता कोई दूसरा करता था। खैर ये विवादों का विषय है, लेकिन पिक्चर को फिलहाल हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई वापस। लेकिन मेकर्स का मकसद पूरा हो गया। लोग करोड़ों की तादाद में इसको डाउनलोड करके देख रहे हैं। भले प्रिंट वर्जन थोड़ा खराब है। रॉनी ने पिक्चर प्रोड्यूस की। जी हाँ, ऐसी ही एक फिल्म है सिटीजन विजिलेंटे, जो जर्मनी में कुछ किस्सा हुआ था बोलते हैं क्रिसमस के टाइम पे, जो टेररिज्म हुआ और जिस तरह बहुत से रेप्स हुए एक ही रात में, और किस तरह पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। बोलते हैं यूरोप की बातें हैं। एक अमेरिकन निकला और उसने कैसे जाके हर जगह टेररिस्ट को पकड़ के साफ कर रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप दबदबे में आ गया है टेररिज्म। जैसे आईएसआईएस के कुछ लोग बोलते हैं जो वहाँ रिफ्यूजी बन के गए। यूरोप का कल्चर खराब हो रहा है, तो वो फिल्म भी बड़ी बोल्ड है, वो भी बैंड हो गई है। तो मैंने पिक्चर देखी है वाली, कहीं ना कहीं ऐसे ही लगा कि ये लोग शायद क्लीन चिट देना चाहते, जो कुछ वहां पे हुआ था इन लोगों के साथ में। पता नहीं, उन लोगों को तो क्लीन ही दिखाया इन्होंने कि यार अच्छे खासे सिटीजन्स है रहने वाले, उनको पुलिस वाले पकड़ के मार रहे। पुलिस वालों को एक बैड लाइट में दिखा दिया पंजाब के, कि क्यों उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए किसी को भी उठा के मार दिया। 25,000 से ज्यादा लोगों को मारा। फिर किस तरह ये सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स वाला जो बैंकर होता है वो अचानक ह्यूमन राइट्स वाला बन गया। ट्रू स्टोरी है। हाँ, वो चले जाते कनाडा वाले बोलते हैं जहाँ के पंजाब के जो उनके एसोसिएशन वाले, यहाँ पे आके असाइलम ले लो, लेकिन नहीं। फिर और आगे किस तरह कहानी बढ़ती है। बट कहीं ना कहीं देखो क्लीन चिट वाला वो मुद्दा तो नजर आया। जैसे राजू ईरानी ने क्लीन चिट दे दिया था संजय दत्त को, वैसे हनी त्रेहान ने दे दिया इन लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। क्या कुछ भी हो, कनाडा में ही है सब। पिक्चर हिंदुस्तान में निकाल दी गई है OTT प्लेटफॉर्म से, लेकिन वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान के बाहर अभी भी देख सकते हैं, वहां पर इसको नहीं हटाया गया। तो यहाँ पर इससे थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग देखिए ये पिक्चर, अगर आपको मिलती है डाउनलोड करके या ZEE5 पे कहीं पे भी, बताना हमको आपका क्या ओपिनियन है। खैर बात करते हैं रामायण की। अपने राम जी जा रहे हैं अमेरिका। जी हाँ, 105 दिन पहले इसका बाकायदा ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है लॉस एंजल्स में, जहां प्रेजेंट होंगे नीतीश तिवारी, फिल्म के प्रोड्यूसर नमित जी, और साथ में होंगे रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश। खाली मुझे एक ही दुख है कि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा अपना शहर है, राम जी का अयोध्या में जन्म स्थान है, वहां छोड़ के आप LA में इसकी प्रमोशन की स्टार्ट कर रहे हो यार। और वहां पे कुछ टीजर ट्रेलर भी दिखाया था, उसका भी कुछ झलक लीक हो गया सर। लीक तो हो गया, 10 वीडियो हो गया, चला रहा है ये चला रहा है। और यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म तो मिला था नमित को, जी हाँ, लॉन्च किया था। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे क्रिएटर्स को बुला लिया, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे बात करते हैं, जो लोग फिल्मों की बात करते हैं,
सबको 25,000, 30,000, 15,000 दे के, जो दिल्ली वाले हैं उनको यहाँ पे वेट्रिकल का होटल का पैसा दे के सबको बुला लिया। और फिर आपने देखा भी रहेगा कि बहुत सारे लोगों ने जाके इंटरव्यू किया जी है, हाँ। अपने इंस्टाग्राम पे फुटेज डाला है कि हम रामायण के सेट पे आ गए। तो इस तरह से थोड़ा सा अपना इमेज क्लियर आउट करने के लिए कि नहीं बाबा अभी तुम लोग भी अच्छा बोलो, मैंने तुमको आके नमक चटवाया है मेरा अमित मल्होत्रा ने, इस तरह से इनको भी खरीद लिया है। But- उनको बिहाइंड द लेकिन हमको तो नहीं खरीद सकते उनको सर। बिहाइंड द सीन का फुटेज कुछ दिखाया था, विजुअल एक्चुअल नहीं दिखाया, जो एडिटेड वर्जन वो नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन लेकिन यश से मिलवाया, रणबीर से मिलवाया, वो तो फुटेज इन्होंने आउट नहीं किया है, लेकिन जो ऑफिस में घुमाया, सेट पे घुमाया, उसका फुटेज आउट हुआ है बहुत सारे क्रिएटर्स। जहाँ ट्रेलर लॉन्च हो रहा है अमेरिका में, वहीं इस फिल्म के प्रीमियर की प्लानिंग हो रही है दुबई में। पिक्चर रिलीज होगी 30 अक्टूबर को और बाकायदा 28 अक्टूबर को दुबई में विशाल प्रीमियर करने की प्लानिंग है। पहले दुबई का नाम नहीं था क्योंकि वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका में, तो उनकी प्लानिंग थी कि अमेरिका दूसरे शहर में करें। लेकिन जब पिछले दिनों वॉर खत्म हो गया तो उन्होंने वापस चलो किया कि दुबई कनेक्टेड है, आसपास है, काफी इंडियंस है वहां पर परफेक्ट रहेगा। तो लोकेशंस ये वो तैयारी चल रही ढूंढने की। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप ने वापस सीज फायर खत्म कर दिया है, वापस वॉर शुरू हो गया है। आज ईरान के 80 ठिकानों पर बॉम्बार्डिंग की गई है। अगर वॉर लंबा चलता है तो वापस मेरे ख्याल से इनको दुबई शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। रामायण लेकिन क्या रामायण वही बोलो, आप ट्रेलर लॉन्च एलए में कर रहे हो, प्रीमियर दुबई में करो, तो हिंदुस्तान में क्या करोगे? आपको हिंदुस्तान की लगता है जनता से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। आपको लगता है कि हॉलीवुड की ऑडियंस ही विदेशों की वो फिल्म को चलाएगी। इंडिया में तो उसको लगता है बाय डिफॉल्ट ग्रांटेड ले लिया चल हिंदुस्तानी जाएगी, वहां से मैं पैसे निकालूं डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में। तो हिज टारगेट इज इंटरनेशनल। अमित इज मोर ऑफ एन इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ मार्केटिंग मैन, तो ही इज ट्राइंग टू डू दैट एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम मनी। बट अगर वॉर चल रही है तो मेरे को तो डर है ये टॉक्सिक का, तो फिर से वो पोस्टपोन नहीं करते। क्योंकि वो वॉर से डर के उसने पोस्टपोन की थी, धुरंधर से नहीं डरा। क्योंकि लेडीज एंड लेडीज उसने टीजर रिलीज किया, Yes. लेकिन राम का नाम लिया है सर। महेश बाबू का एक लुक, अरे क्या मैं वही बोल रहा हूँ Yes. अभी लुक एग्जैक्टली। सर जो वाराणसी पिक्चर बन रही है राजा मौली सर की, उसमें रामायण का कहते हैं 25 से 30 मिनट का लंबा बड़ा फुटेज है। 25-30 मिनट सोचिए आप, जहां आपने आरआर के अंदर छोटा सा ग्लिम्स देखा था खाली राम का, लोग तालियां बजा रहे थे, क्या खुश हो गए थे। और जब 30 मिनट का लंबा फुटेज रामायण का हिस्सा डालेंगे और महेश बाबू जो राम के गेटअप में जो फोटो का वायरल हो रहा है, वो रणवीर सिंह कपूर पे वाकई भारी पड़ रहे हैं यार महेश बाबू। और आपको बता दूं, ओरिजिनल चॉइस पहले रामायण के लिए महेश बाबू थे, लेकिन महेश बाबू ने काम नहीं किया तो सेकंड चॉइस आए रणबीर। महेश बाबू शूट तो कर शूट कर डेफिनेटली, यस, क्लीन एक फेस, सेकंड के लिए दिखाऊंगा लोगों को, Noble, नो noble. डाउट, यस, बताना। जी हाँ जी हाँ। सर बहुत जन बता रहे हैं कि रामायण का इंश्योरेंस किया है, 4-4.5 हजार करोड़ की महंगी बजट की फिल्म बन रही है। अगर फिल्म खुदा ना खास्ता नहीं चलती है, 2-3 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है नमित मल्होत्रा को। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उनका भरपाई कर पाएगी ये लॉस? सर आज की तारीख में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फिल्मों का इंश्योरेंस नहीं करती है हिट और फ्लॉप को लेकर। उनका क्रू का करती है, सेट का करती है, वहां तक ठीक है। हिट फ्लॉप पे कोई लेना देना नहीं उनको। आप झन्नू में जाओ, आप सेट का करा लो, आर्टिस्ट का करा लो, बाकी प्रीमियम लेके कर देंगी, लेकिन हिट फ्लॉप की कोई गारंटी नहीं देता सर। चलिए देखते हैं, प्राइम फोकस वालों का फोकस तो हिला हुआ ही दिख रहा है हमको, लेकिन बाकी की बातें भी करेंगे। आते हैं अगली खबर पे अगली सर। खबर में किंग खान के बारे में बताना चाहूंगा। शाहरुख खान is still extremely popular in Far East और in the Western world. अभी मोदी जी गए थे लेटली, आप सबने देखा भी होगा, इंडोनेशिया में, जकार्ता में, और मोदी जी ने भी कहा कि मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपको मैंने देखा है, कुछ कुछ होता है कि गाने यहाँ बहुत देखते हो, शाहरुख खान के दीवाने हो, तो सबने जोर से चलाया शाहरुख। मतलब शाहरुख की फॉलोइंग आज भी, और पिक्चरों का उधर फेस्टिवल प्लान हो रहा है। शाहरुख खान ने भी देख लिया है कि यार इंटरनेशनली आई एम मोर पॉपुलर, तो कहीं आप जैसे रामायण बोलते हैं, ऐसे शाहरुख खान किंग को लेके नहीं घूमना शुरू कर देवे इंटरनेशनली। बिकॉज इवन मोदी जी हैज मेंशन्ड इन हिज स्पीच कि शाहरुख खान की वजह से आप लोग हमारे साथ, इंडिया कल्चरली जुड़ा है, बहुत क्लोज हो गए हैं अभी। इंडिया इज अगेन वेरी क्लोज टू इंडोनेशिया, बट दे आर मैड अबाउट शाहरुख, एंड शाहरुख फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग प्लान्ड नाउ। सर शाहरुख ने हिंदुस्तानी बहुत सारे आर्टिस्ट विदेशों में पॉपुलर हैं। वो राज कपूर के टाइम से बोलिए, रजनीकांत जापान में बोलिए, अमिताभ बच्चन
कही मतलब ये क्रेज है एक्चुअली हमारी हिंदुस्तानी आर्टिस्टों का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शाहरुख खान तो डेफिनेटली करंट आज की जनरेशन को शाहरुख खान को लोग पसंद करते हैं, इसलिए शाहरुख बोल रहे हैं। बाकी राज कपूर नाम पे तो रशिया लोग तो गाना गाते हैं, मेरा जूता है जापानी, पूरा हिंदी पूरा गाना बोलते हैं सर। नहीं, बट मोदी जी इज टेकिंग हिज नेम इज अ बिग थिंग यार। प्राइम मिनिस्टर मेंशन। सर जब जनता बोलती है शाहरुख खान, तो मोदी सर को तो रिपीट करना ही पड़ेगा ना यार। सब बात करते हैं क्वीन 2। ये वापस विवादों में आ गई है। इसकी शूटिंग गद्दी ने पूरी कर ली, डायरेक्टर विकास बहल ने। लेकिन जो फिल्म जो 2013 में आई थी, उसके प्रोड्यूसर थी फैंटम कंपनी। उसने विकास बहल और फिल्म की प्रोड्यूसर जियो स्टूडियो को लीगल नोटिस भेज दिया है 250 करोड़ का, कि उनकी इजाजत के बिना अपने अनऑथराइज सिक्वल बना डालिए, क्योंकि 50% आईपी स्टेक फैंटम का है। तो उन्होंने कई सारे मेल भी किए, मैसेज भी भेजे, जवाब नहीं मिला, तो मजबूरन उनको मामला कोर्ट में ले जाना पड़ा। अभी वो क्वीन का टाइटल बदलते हैं या कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं पैसा ले देके, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कंगना और जो कंट्रोवर्सी है वो साथ साथ में चलती है। सर फैंटम वाले पहले ही बंद हो गए थे, आधी तो ज्यादा तो बंद है, लेकिन इनको क्या और भी बंद करवाना, पूरी बंद होना है। ये जियो वालों से लड़ने निकले सर। सब पैसा एकने चक्कर रहता है, जब कोर्ट का जाने ठीक है यार, कौन कंट्रोवर्सी में जाए, पिक्चर बन के तैयार चलो ले दे के मामला रफा दफा करो। नोटिस आता है तो लोग डर जाते हैं लीगल नोटिस में, फिर बोलते चलो सेटल करो यार। सर ये वाकई अगर जेन्युइनली पैसा वसूलने का इरादा होता ना, तो आदमी को 10% कोर्ट फीस भरनी पड़ती है क्लेम की। आप 250 करोड़ का क्लेम कर रहे हो, 25 करोड़ की पहले स्टैम्प ड्यूटी भरो। इन्हें नॉर्मल क्रिमिनल नोटिस भेजा है, तो इनकी औकात नहीं है कि 25 करोड़ की पहले फीस भरे और कोर्ट केस लंबा फाइट करें अदालत में। सर चलिए देखते क्या होता है, आते अगली खबर पे सर। जो दूसरी खबर है वो ये है कि हेमा मालिनी जी की नई जो इंटरव्यू आई है, उन्होंने सबको क्लैरिफाई किया, क्योंकि बहुत जगह ये र्यूमर्स फैल रहे थे कि धर्म जी की फैमिली में पता नहीं सनी देओल या बॉबी देओल के साथ में रिश्ते। तो शी हैज क्लैरिफाइड कि वी आर ऑल यूनाइटेड, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन अस, हम सब एक फैमिली की तरह है। सनी देओल या बॉबी, दे आर ऑल, वी डोंट वांट टू रिवील टू मच अबाउट आवर पर्सनल लाइफ, बट धर्म जी ने जाने से पहले भी मुझे यही कहा था कि आई वांट द फैमिली टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रांग, एंड हेमा जी बिलीव्स इन दैट। तो इसके लिए हमारी आपस की पूरी यूनिटी है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड यू नेवर नो, टुमारो वी माइट आल्सो डू सम वर्क इन प्रोडक्शन, एंड कोई भी विवाद नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना ब्यूटीफुली सब कुछ सेटल हुआ है थ्रू धर्म जीज विल। So this is one news which should be conveyed to all कि there is no fight between anybody in Dharamji's family. अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने। जी सर। सर आजकल की टॉप की हीरोइन है ना, उनको आज फैशन हो गया है कि अपनी एग फ्रीज कराने का। शादी कभी भी करें, 5 साल 10 साल की बात दूसरी बात है। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी अपना एग फ्रीज करा के बाद में बेटी को जन्म दिया। लेटेस्ट न्यूज आ रही है कृति सनोन की। आज उनकी उम्र 35 साल हो गई है, लेकिन 5 साल पहले 2021 में जब मिमी की बातचीत चल रही थी शुरुआत में, उन्होंने अपने एग फ्रीज करा लिए थे। उनको पता था कि मेरा लंबा कैरियर कितना चलेगा फिल्मों में, शादी लेट हो तो एक डिलीवरी पेनफुल प्रोसेस होता है, तो एग फ्रीज करा दिया उन्होंने। 15 दिन का प्रोसेस होता है। मैं आपको टेक्निकली बता दूं, इसकी कॉस्ट आती है करीब 1.25 लाख से 3 लाख के आसपास, और जो ईयरली मेंटेनेंस है वो आता है 30,000 से 1 लाख तक का एग को मेंटेन करने का। जहाँ वर्ल्ड वाइड आप लाइफ लॉन्ग कभी भी इसकी कर सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी लिमिट है 10 ईयर्स। जब आपने एग फ्रीज किया तो 10 साल के अंदर आपको बच्चा करना पड़ेगा। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। आज की जो हमारी सो कॉल्ड वुमेन्स हैं जो कैरियर बनाना चाहती हैं, उनको जल्दी उनको जल्दी शादी नहीं करनी, जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना है। चलो एक अच्छा प्रयास है, साइंस का फायदा उठाती हैं कोई, क्योंकि बायोलॉजिकल तो डेफिनेटली उनका ही बच्चा होगा सर। Yes. और कीर्ति की एक और खबर है सर जी। कीर्ति तभी ये जब मिमी सीरियल बन रहा था तब उसने मिमी पिक्चर के दौरान पुट ऑन किया था। वही पुट ऑन किया क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। जी हाँ। और तब उसने बोला, उसमें सरोगेटेड मदर बनी थी ना उसके अंदर, आपने देखा होगा। शी हैड डन दैट। अच्छी पिक्चर थी। इंटरव्यू में बोला कि एक हीरो मेरे को प्रमोशन में आने नहीं दे रहा था, वही वाले इंटरव्यू में जहाँ पे उसने एक फ्रीजिंग की बात की, बोल रही थी कि एक फिल्म ऐसी मैंने की थी, हीरो का नाम उसने नहीं लिया है, कि वो खुद ही जा रहा था आगे आगे प्रमोशन करने के लिए और मेरे को पीछे रख दिया था।
फिर मेरे को प्रोड्यूसर ने बुलाया, तब मैं आई बाहर, मैंने सोचा कि नहीं बाबा प्रोड्यूसर ने बुलाया तो मैंने जाना चाहिए। तो एक प्रमोशन मैंने अटेंड किया था फिल्म का। तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन लगा रहे कि भाई ऐसा कौन सा हीरो है जो कि कृति को आगे ही नहीं आने दे रहा था। सही, फिर तो लंबी चौड़ी लिस्ट रही है कृति की। सुशांत सिंह हो, शाहिद कपूर हो, कई सालों से अपने मेडोक के दिनेश विजन रहे। हाँ सुना है सर ने भी, या बट रूमर्स आर दो जनों के नाम ले रही है प्रभास की भी न्यूज थी। एक कार्तिक आर्यन का नाम ले रही है और एक शाहिद कपूर का नाम। शाहिद तो शी जेल्स वेल, आई डोंट नो, इट कैन बी प्रोबेबली कार्तिक आर्यन, कांट से। हो सकता है। हमारी जनता को क्या लगता है कि कौन है भाई जो कृति को आगे नहीं आने दे रहा है? तो अभी पिछला तो डिजास्टर दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है वो जरूर बताना। अभी जो लेटेस्ट फिल्म का टीजर जो ये लुक अनाउंस किया है विक्रमादित्य मोटवाने जी ने सौरव गांगुली के ऊपर, दादा सौरव, तो काफी इसका ट्रोल हो रहा है यार कि व्हाई शो बेयर चेस्ट। राजकुमार राव को बोलते हैं, उसने मतलब मैंने काफी पुशअप्स किए ताकि मैं लगूं, क्योंकि वो सेमी न्यूड पोस्ट दिया है जो उसने सौरव गांगुली ने जीतने के बाद टी शर्ट उतारी थी। तो वो बहुत लोगों ने बोला दे कुड हैव शोन समथिंग एल्स, सौरव गांगुली बैट कर रहा है या सम अदर, व्हाई दिस लुक ऑफ अ बेयर चेस्ट जो कि सलमान खान के लिए सूट करता है। तो इट डजंट क्रिएट सीरियसनेस ऑफ अ बायोपिक ऑफ सौरव गांगुली हु इज सच अ ह्यूज क्रिकेटर। तो दिस इज इन द ट्रेड सर्कल्स नाउ वेदर दिस। सौरव गांगुली का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने इसका फर्स्ट लुक लॉन्च किया। 2002 का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जब इंडिया ने जीता उसको, और सौरव गांगुली एक इमोशन में वो शर्ट उतार के तो उनको लगा ये उनकी जो बायोपिक बन रही है इसमें सबसे बेस्ट सीन ये हो सकता है, और वो राजकुमार रेले की उन्होंने बनाया। नहीं, मैच में गलत नहीं समझता, अच्छा है, लेकिन बोल रही है मिसकास्ट हो गया क्या? राजकुमार मिसकास्ट, हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। बट इज अ गुड एक्टर, और बायोपिक में राजकुमार शूट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट्स में वो ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी उज्जवल निकम के ऊपर प्रहार में बायोपिक आ रही है अगले महीने, इज अ गुड एक्टर। अभी किस हद तक रिसर्च की है सौरव गांगुली के, सब काफी कंट्रोवर्शियल किस्से रहे हैं, बॉलीवुड की हीरोइनों में रोमांस कर रहे हैं, काफी पंगा भी लिया है उन्होंने। लेट्स सी कि कितना जस्टिफाई करते हैं। बोल्ड और बड़ा एग्रेसिव टाइप का बंदा कैसे पोर्ट्रे किया, देखने लायक होगा। इट विल बी रियली वर्थ वाचिंग, दिस फिल्म विल बी समथिंग। अभी अल्लू अर्जुन आपको नजर आएंगे एनिमेशन फॉर्म में। उनकी 2004 और 2009 में आर्या पिक्चर आई थी, सीक्वल थी आर्या। इसको दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको एनिमेशन का रूप दे रहे हैं डायरेक्टर सुकुमार। उनको लगता है कि एनिमेशन भले हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन विदेशी लोग उसको बेहद पसंद करते हैं। आपने देखा होगा एनिमेशन की फिल्में 2-2, 3-3 हजार करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो एक नए रूप में कोशिश है आर्या को एनिमेशन फॉर्म में लाने की सर। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू डायरेक्टर सुकुमार कि किस दिल राजू तो अपने बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो तो कुछ भी हो दिल बड़ा रखते हैं। राजू का दिल बहुत बड़ा है। सल्लू को लेके पिक्चर बना रहे हैं, अक्षय को लेके पिक्चर बना रहे हैं। इस बिग हार्टेड। महेश भट्ट जी ने अनाउंस कर दिया है कि मैं कोई अभी डायरेक्शन फिल्म की नहीं करूंगा। आई जस्ट कांट सी ऑल दिस एआई, कहीं बोल रहे हो कहीं सब आर्टिफिशियल लग रहा है, तो मैं एक प्ले को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ही इज काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग, बैकिंग दिस प्ले, और प्ले का नाम है वो सुबह हम ही से आएगी, जो डायरेक्ट किया है तारिक हमीद ने, म्यूजिक अनु मलिक का है, और एक्टर्स है इमरान जाहिद एंड नमिता सचदेवा। ये बड़ा बोलते हैं बोल्ड और जख्म जैसी इनकी फिल्म थी, कुछ उससे इंस्पायर्ड ऐसा प्ले है जिसमें काफी क्रिएटिवली इन्वॉल्व है महेश भट्ट जी। तो महेश भट्ट जी इज नाउ प्रमोटिंग प्लेज। ही इज सेइंग आई वुड लाइक टू सी ओनली विच इज प्योर ऑर्गेनिक एक्टिंग, रियल सामने जो हो रही, नो एआई, नो वीएफएक्स, मुझे कुछ नहीं, मुझे आई लाइक दिस, द रियल इमोशन शुड कम आउट। एंड ये प्ले का लॉन्च हुआ 5 जुलाई को, बहुत हाउसफुल था, पीपल अप्रिशिएटेड। देखते हैं अभी और कितनी। सर इस प्ले में मैं गया था प्रीमियर पे। जी महेश भट्ट जी से मुलाकात भी की मैंने, अनु मलिक सर से भी मिला। जो थॉट था लिखने का ना, वो 90% प्रेरित था जख्म नहीं, अच्छा 12th फेल। हूबहू 12th फेल को निचोड़ के पेश कर दिया गया है। इसमें हमारी मित्र जो पंचायत में थी, कल्याणी खत्री, उन्होंने एंकर का रोल किया है। जो आईएएस ऑफिसर है उससे एंकर थी, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, क्या स्ट्रगल किया, गांव में तकलीफ कैसे हुई। 12th फेल से काफी प्रभावी मुझे लगा। काश की कुछ और ओरिजिनल आइडियाज डाले होते, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। अच्छा लगा, सुखद लगा देख के अभिनय।
सबका। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू महेश भट्ट साहब की फिल्मों से बेरुखी करके अब वो प्ले की तरफ चले गए सर। सर बात करते हैं प्रीतम की, संगीतकार प्रीतम जी। कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया मैं रिटायरमेंट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई अलग करना है। उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऋषभ शेट्टी की जो पिक्चर आने वाली है द प्राइड ऑफ भारत, छत्रपति शिवाजी, उसमें से प्रीतम को बाहर निकाल दिया गया। उनकी जगह ले ली है अभी अमित त्रिवेदी ने। तो बड़बोलेपन का कैसा नुकसान होता है ये प्रीतम को समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 300-400 करोड़ का होने वाला है, उससे उन्होंने हाथ धो बैठे सर। कभी भी ओट सूट आते हैं, बोलते हैं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो फिर इंडस्ट्री वाले भी डाउट में आ जाते हैं ना। जी हाँ जी, यस। करेगा नहीं करेगा क्या मालूम, आधा करके बोलेगा मैं रिटायर हो जा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। यस सर आखिरी न्यूज है रकुल प्रीत सिंह के बारे में। ओके। 9 साल पहले एक तेलुगु फिल्म आई थी, बहुत बड़ी फ्लॉप थी, जया जानक नायका, हिंदी में नाम है उसका खूंखार। सर 2017 में 6 नवंबर को इसको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया था पेन स्टूडियो ने, जयंती भाई गाडा की कंपनी ने। और लास्ट वीक इस फिल्म ने 100 करोड़ व्यूज क्रॉस किए। यस ये पहली फिल्म बनी है जिसको 100 करोड़ व्यूज मिले हैं। पिक्चर की लंबाई है हिंदी में 2 घंटे 4 मिनट। अभी भी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं व्यूज। एक लव स्टोरी है कॉलेज की, हीरो हीरोइन की, माँ बाप का रजामंदी नहीं होती शादी की, बाद में कैसे दोनों लास्ट में मिलते हैं। छोटी सी लव स्टोरी की कहानी है। थिएटर लेकिन में नहीं चली थी, थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप थी सर। तो 100 करोड़ व्यूज आना It's a एक big, really big mark. very big achievement. Yes. हीरो है बेलम कोंडा। बेलम कोंडा, yes. उसने नुसरत भरूचा के साथ और में म्यूजिक पिक्चर है की थी। देवी श्री प्रसाद का, उसको प्रोड्यूस किया है साजिद कुरैशी भाई ने। जब इधर आया था बेलम कोंडा तो मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था। जी हाँ, तो उसको यूट्यूब का बहुत बड़ा स्टार बोलते हैं सर, क्योंकि उसकी पिक्चर एक, मैंने बोला भी यूट्यूब पे चलती interview ज्यादा। में हाँ कि आपकी पिक्चर थिएटर में कम चली, यूट्यूब पे आपने 100 मिलियन व्यूज मारे। जी हाँ। बोलते नहीं नहीं मेरी पिक्चर चली है भाई यूट्यूब है, इस पे थिएटर में भी चली। चली है बोलता है। YouTube is उस पे वो वाले यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उसकी पिक्चर ज्यादा चली। चल सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि YouTube इज अ गुड बॉक्स ऑफिस प्लेटफॉर्म। अगर फिल्म में दम है तो आपकी फिल्म YouTube में भी इतने व्यूज लाती है तो इट्स अ बिग रेवेन्यू। Sorry. उससे इंस्पायर होके आमिर ने भी सोचा ना कि दादू लेकिन बात बनी नहीं, बात नहीं बनी। सारे जमीन हर पर फिल्म इतनी बड़ी नहीं हो सकती ना। नहीं खींच पाई। यस बट इट्स गुड प्लेटफॉर्म आई थिंक। कांग्रेचुलेशंस यस। बेलम कोंडा, द प्रोड्यूसर जयंती भाई एंड एवरीवन जो कि जुड़े हुए हैं ये वाली फिल्म से। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड ऑफ खबर गरम है। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।